लॉर्ड बच्चे लोग, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सब लोग अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो हमने लास्ट लेसन में हारून के बारे में सीखा था। तो परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को मिस्र देश के गुलामी से छुटकारा दिलाकर कनान देश में जो परमेश्वर ने वायदा किया हुआ देश अपने लोगों को देने के लिए मूसा को परमेश्वर ने चुना था। मूसा की कमजोरियों में मदद करने के लिए उसका भाई हारून आया था। तो वे दोनों जन इज़राइल लोगों को मिस्र देश से छुटकारा दिला के उस समय हारून के जीवन में दो गलतियां हुए, वो हमने देखे थे। तो आज का लेसन में हम आगे क्या हो गया हारून के बारे में हम देखेंगे। तो आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन में हम जाएंगे। महान पवित्र पवित्र परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति करते हैं। परमेश्वर पिछले लेसन से तू हारून के विषय में हमसे बातें करते आ रहे प्रभु, आज भी परमेश्वर हारून के जीवन से तू हमें सिखा परमेश्वर, बच्चों लोग को एक मन एक चित्त होके तेरा वचन ग्रहण करने के लिए और उनके हृदय में तेरा वचन बोया जाने के लिए तेरा पवित्र आत्मा सहायता और मदद कर। मुझे बोलने के लिए भी तू कृपा तू दे परमेश्वर। मैं अपने आप को और बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। लेसन नंबर 5 हारून पार्ट 2 है। तो हमने हारून का अर्थ लास्ट टाइम हमने सुना था। तो बाइबल भाग में से गिनती 17 अध्याय का 1 से 7 वचन, निर्गमन 26 अध्याय से 29 अध्याय तक और इब्रानी 4 अध्याय का 14 और 15 और 7 अध्याय का 16 से 28 तक और 8 अध्याय का 1 से 4 वचन और गिनती 20 अध्याय का 22 से 29 तक। तो ये रीडिंग पोर्शन इंग्लिश में फिर से एक बार मैं बोलती हूँ। नंबर्स चैप्टर 17 वर्स 1 to 7, एक्सोडस चैप्टर 26 to 29, हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 14-15, 7 चैप्टर वर्स 16 to 28 and 8 chapter verse 1 to 4, Numbers 20 chapter 22 to 29। तो इन वचनों को आप ध्यान से पढ़ने से आप लोगों को हारून का लेसन अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इब्रानी 4 का 15, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हिब्रू 4:15, for we do not have a high priest who cannot sympathize without weakness, but was in all points tempted as we are yet without sin। आज हम इस लेसन में 3 मुख्य बात सीखेंगे। तो सबसे पहला है कि हारून को परमेश्वर ने किस प्रकार से महायाजक के काम के लिए चुनता है और उनके कपड़ों के बारे में हम सीखेंगे, याजक लोगों के वस्त्र के बारे में, पवित्र वस्त्र के बारे में, और निवास स्थान में याजक लोगों का क्या क्या काम है वो भी हम देखेंगे। तो इस लेसन का मुख्य उद्देश्य यह है कि हारून जो महायाजक है और नया नियम का प्रभु यीशु मसीह जो सबसे बड़ा महायाजक है, इन लोगों के बीच के सादृश्य कुछ बातें हम सीखेंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट लेसन में हारून के विषय में हमने सीखा था। उस समय हमने एक घटना देखा था कि मूसा सीनाई पर्वत पर गया हुआ था और इजरायली लोग और हारून पर्वत के नीचे रुके हुए मूसा का इंतजार कर रहे थे। तो मूसा को आने के लिए देरी हो रही है, ये बात को देख के इजरायली लोगों ने कहा कि हारून तो हमारे लिए एक सोने का बछड़ा बना के दे। हारून ने उन लोगों की बात को मानकर उनको मना नहीं किया और उन लोगों की इच्छा के अनुसार एक सोने का बछड़ा बना के दिया और हारून ने उनको एक वेदी भी बना के दिया। तो दूसरे दिन भोर होते ही सारे इजरायली लोगों ने उस वेदी के सामने खाते पीते और खेलने के लिए उठे और नाचना गाना भी बजाते रहे। तो फिर मूसा सिनाई पर्वत से आते हुए ये नाचना गाने का शब्द सुनकर मूसा बहुत ही क्रोधित हुआ और ये संदर्भ में इस जगह में तो यहोशू भी व्यक्ति साथ में था,
यहोशू ही कौन है? यहोशू एक वफादार और विश्वास योग्य इजरायली लोगों में का एक व्यक्ति है। तो हमेशा मूसा के साथ रहता था, मूसा जैसा बोलता था वैसा वो करता था। तो यहाँ पे इजरायली लोगों ने ये पाप करने के बाद तो मूसा बहुत ही क्रोधित हो गया। तो मूसा ने कहा, जो लोग यहोवा के पक्ष में हैं वे लोग मेरे पास खड़ा हो जाइए, और जो बाकी लोग यहोवा के पक्ष में नहीं थे। तो इसके लिए परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठा और 3,000 लोग उस दिन इजरायली लोग मारे गए। तो इतना बड़ा नुकसान हो गया। इन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध खिलाफ पाप किया, सोने का बछड़ा बना के। तो इजरायली लोगों में से मोशे के पक्ष में सिर्फ लेवी गोत्र के लोग ही उसके पक्ष में खड़े हुए थे। तो ये लेवी गोत्र बोलने से परमेश्वर के इजराइल के जो 12 गोत्र है, तो उसमें से ये एक गोत्र लेवी गोत्र है। तो यही लोग परमेश्वर के पक्ष में खड़े हो गए। और फिर मूसा ने उसी दिन उन लोगों का संस्कार किया, मतलब याजक पद के लिए उनका अभिषेक किया, हारून और उसके 4 पुत्रों का। तो ये बातें इजराइल लोगों को मालूम पड़ने से कुछ लोग, इजरायली लोग बुड़बुड़ाने लगे मूसा और हारून के विरुद्ध। उन लोग बुड़बुड़ाने लगे कि क्या सिर्फ हारून और उसके पुत्र लोग निवास स्थान में याजक का काम करेंगे और कोई करेंगे नहीं क्या? ऐसा करके वे लोग बुड़बुड़ाने लगे। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि ये लोग बुड़बुड़ा रहे हैं ना, तो मैं उनको एक चिन्ह दिखाऊंगा सब लोगों के सामने। याजक का मैं कैसा उनको अलग किया, ये बात मैं उनको चिन्ह दिखाऊंगा करके। तो मूसा से कहा कि सारे इजरायली गोत्र में के जो हर एक घराने के मूल पुरुष है, मतलब याकूब के जो 12 पुत्र है, 12 पुत्र ही इजराइल के मूल पुरुष है। तो उन लोगों, कितने लोग हैं? 12 है ना, आप लोगों को मालूम है, लास्ट लेसन में आप लोगों ने सीखा है। तो ये 12 पुत्र है, तो उनके मूल पुरुष के गोत्र के अनुसार 12 छड़ी लेने के लिए कहा, और एक एक गोत्र पे, एक एक छड़ी पे एक एक गोत्र का नाम लिखने के लिए। तो जो हारून का गोत्र लेवी गोत्र से है, तो उस लेवी गोत्र के छड़ी के ऊपर हारून का नाम लिखने के लिए कहा। तो ये सारा 12 छड़ियों को ले जाकर निवास स्थान के संदूक के सामने रखने के लिए कहा। तो मूसा ने उसी प्रकार किया। तो दूसरे दिन सवेरे उठकर मूसा ने वहां पे देखा कि सारे छड़ी वैसे ही है, सिर्फ हारून की छड़ी को पत्ता, फूल और कलियां, पक्के बादाम लगे हुए। तो ये सारे छड़िए इजरायली लोगों के सामने लेकर आके दिखाए। तो देखा बच्चों लोग कि एक ही रात में तो पत्ता, फूल या कलियां निकलते नहीं ना। तो हम पेड़ लगाते तो उस पेड़ या पौधे उग के आने के लिए कुछ दिन, महीने, साल वगैरह लगते हैं। तो ये छोटे छोटे पेड़, वृक्ष, सब पत्ते, फूल निकलने के बाद वो बड़ा पेड़ हो जाता है और उसको पक्के फल निकलते। तो ये एक रात में, एक दिन में होने वाली बात नहीं है। तो इजरायली लोगों को इसके द्वारा, उन लोगों को परमेश्वर ने ये चिन्ह और चमत्कार दिखाया कि मैं सिर्फ हारून, लेवी गोत्र को, जो हारून और उसके पुत्रों को मैंने निवास स्थान के काम के लिए उनको चुना है, अलग किया है करके। तो इस बात से उन लोगों को पता चलता है। और मूसा को परमेश्वर ने कहा कि ये छड़ी को संदूक में रखने के लिए, ताकि ये उन लोगों के लिए एक चिन्ह बनकर रहने के लिए जो परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाते हैं और जो दंगा करते हैं, उन लोगों के लिए एक चिन्ह बन के रहने के लिए परमेश्वर ने हमेशा के लिए वो संदूक में वो छड़ी रखने के लिए कहा, ताकि कोई भी मूसा और हारून फिर उसके पुत्रों के विरुद्ध बुड़बुड़ाए नहीं। तो बच्चों, आप कोई भी व्यक्ति को उनके यूनिफॉर्म में
देखने से आप उनको तुरंत पहचानेंगे। जैसे कि आप सोल्जर देखने से उनका खास एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म रहता है, तो वो देखने से आप समझ जाएंगे ये सोल्जर है, पुलिस है या नर्स है करके। तो उसी मुताबिक निवास स्थान में याजक लोगों को काम करते समय वो खास पद्धत का और खास तरीका का कपड़ा डालकर ही निवास स्थान में आप लोग काम करना है। उस कपड़े के बिना आप निवास स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। ये परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पे दिया हुआ एक नमूना के अनुसार मूसा ने याजक लोगों के लिए वस्त्र बनवाए थे। तो हम देखेंगे हारून और उसके 4 पुत्र। अपने लास्ट लेसन में हमने देखा था उनके पुत्रों के नाम। तो अबीहू, एलियाजर, नादाब और इतामार, ये उनके हारून के 4 पुत्र हैं। और हारून के लिए तो इन याजकों के लिए कपड़े सिलवाए और हारून जो महायाजक है उसके लिए एक शोभायमान और पवित्र वस्त्र परमेश्वर ने बनाने के लिए कहा। तो वो कौन कौन से वस्त्र है अभी हम सीखेंगे। तो नंबर 1 है पगड़ी। तो बच्चों ये पगड़ी के सामने वाले भाग की ओर एक सोने की पट्टी है, उस पट्टी पे यहोवा के लिए पवित्र ऐसा लिखा हुआ है। और नंबर 2 हम देखेंगे सीनाबंद या चपरासा भी कहते हैं उसे। तो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों का ये बना हुआ है और उस पे 12 मणि लगे हुए हैं। तो 12 मणि ये इज़राइल के 12 गोत्र को दर्शाता है। और जब भी ये परम पवित्र स्थान में जाए तो इसे हमेशा छाती पे पहने हुए रहना चाहिए, उसके बिना वहां पे प्रवेश नहीं कर सकते महायाजक। तो नंबर 3 है बागा। तो बागा के निचले घेरे में एक सोने की घंटी और एक अनार है और ये चारों तरफ है पूरा। बागा के जो ड्रेस है उसके घेरा है, जो घेरे के चारों तरफ एक घंटी, एक अनार, एक घंटी, एक अनार, इस प्रकार से वो लगा हुआ है। और जब जब महायाजक परम पवित्र स्थान में अंदर बाहर आया जाया करता है तभी वो घंटी का शब्द उनको सुनाई देता है। तो सुनने से उन लोगों को समझ में आता है कि याजक अभी तक जिंदा है। अगर घंटी का आवाज सुनाई नहीं दिया तो याजक मर गया। तो हमको ऐसे समझ में आता है। तो अभी हम हारून जो महायाजक है उसके वस्त्र सीरियल ऑर्डर से हम देखेंगे। सबसे पहला है ये पगड़ी। ये पगड़ी के जो नीचे सोने की पट्टी है उस पे यहोवा के लिए पवित्र, अभी हमने सुना ही था। और ये है सीनाबंद। तो यहाँ पे इज़राइल के 12 गोत्र के 12 मणि हैं, उसको दर्शाते हैं। और ये है कमरबंद, और ये है एफोद, और ये है बागा। और ये बागा के घेरे में एक अनार और एक घंटी, अभी हमने सीखा था। और ये है अंगरखा। तो इस प्रकार से याजक लोग के वस्त्र है और ये पवित्र वस्त्र, शोभायमान वस्त्र है। तो ये सारे इजरायली लोग अभी मिस्र देश से कनान देश की ओर निकल रहे हैं। तो ये सफर सिर्फ 40 दिन का था बच्चों लोग, लेकिन उन लोगों को 40 वर्ष लगे। तो ये सफर के दरमियान परमेश्वर उनको दिन में बादल का खंभा और रात में अग्नि की खंभा में उनको छाया देते हुए ये सारे इजरायली लोग जंगल की यात्रा से निकल रहे थे। तो निकलते समय परमेश्वर ने एक दिन मूसा को दर्शन देकर कहा कि मैं इजरायली लोगों के बीच में निवास करने के लिए मुझे एक निवास स्थान बनाने के लिए कहा। और परमेश्वर ने मूसा को पूरा नमूने के अनुसार और पूरे माप के अनुसार, और उस निवास स्थान में कितने भाग है, उसमें लगने वाले कौन कौन से वस्तुएं है, ये सारी बातें पूरा योजना और पूरे नमूने के अनुसार मूसा को दर्शन देके बताया। और मूसा ने उस परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और पूरे नमूने के अनुसार मिलाप वाला तंबू बनाया। तो इस मिलाप वाले तंबू में कौन कौन से वस्तु इस्तेमाल किए मैं आपको थोड़े बातों में बताती हूँ। तो इसके रंग बिरंगे कपड़े हैं, नीले, बैंगनी, लाल रंग के, और इसमें चौखा सोने का इस्तेमाल किया गया है। और ये सारे जो
एक एक उपकरण है, ये पूरे बबूल की लकड़ी से इसे मंडवा के, सोने से मंडवा के, इसमें पीतल, लोखंड और मणियों से भी बनाया हुआ है। तो इन सारे मिलाप वाले तंबू में एक एक वस्तु ऐसे चीजों से बनाया गया है। और फिर बच्चों, हम इजरायली लोग मिलाप वाले तंबू के चारों ओर अपने अपने गोत्र के अनुसार डेरे डाले हुए हम देख सकते हैं स्क्रीन में। तो हमने पिछले लेसन में, नूह के लेसन में हमने देखा था कि नूह ने जहाज बनाया और उस जहाज में 3 खंड थे, तो उसी मुताबिक निवास स्थान में भी 3 भाग है। तो आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। तो जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान पूरा ढका हुआ है, पूरी तौर से वो ढका हुआ है, बिल्कुल ओपन नहीं है, और आंगन पूरा ओपन है। तो आप लोग स्क्रीन में देखने से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो फिर पवित्र स्थान में 3 वस्तुएं हैं। तो सबसे पहला है पवित्र मेज। तो इस मेज पर भेंट की रोटियां नित्य रहा करते थे। तो इस मेज की रोटियों 2 है, 6 इस तरफ और 6 इस तरफ, तो एक के ऊपर एक रखा हुआ है। तो कुल मिला के ये 12 रोटियां इजराइल के 12 गोत्रों को दर्शाते हैं। तो ये रोटियां हमेशा वहां पे रहना चाहिए। और नेक्स्ट है सोने की दीवट। तो इस सोने के दीवट में 7 दीप लगे हुए हैं। तो ये पूरा चौखे सोने से बना हुआ है। इसे मीन्स टुकड़ा टुकड़ा करके नहीं, एक ही सोने के पीस का पूरा बना हुआ है। और इसमें याजक लोग नित्य सुबह शाम को इसमें जैतून का कुटा हुआ तेल उसमें डाला करते थे, और इसे अच्छी तरह से दीपों को साफ करके, जो काला काला जलने के बाद जो वात वगैरह रहता है उसको भी उन लोग अच्छी तरह से साफ करके हमेशा जलने जैसा उन लोग वहां पे नित्य रखा करते थे। तो ये याजक लोग वहां पे काम करते हैं। तो थर्ड है धूप वेदी। इस धूप वेदी पे याजक लोग नित्य क्या सुगंधित द्रव्य डालते थे। तो इसके वजह से पूरा निवास स्थान परमेश्वर के लिए एक खुशबूदार सुगंध परमेश्वर को मिलता था। तो इस 3 वस्तुएं हम पवित्र स्थान में देखे हैं। और अभी हम परम पवित्र स्थान में हम देखेंगे एक संदूक है। ये संदूक के ढकने के ऊपर 2 करूब लोग अपने पंख फैलाए हुए हैं, और ये संदूक बबूल की लकड़ी का बना हुआ है और पूरे चौके सोने से इसे मड़ा हुआ है। तो इस तरफ 2 कुंडी है और उस तरफ 2 कुंडियां हैं, तो मतलब 4 कुंडियां हैं, सोने के बने हुए हैं। तो ये दोनों तरफ एक एक डंडे डालकर, इस तरफ एक डंडा और उस तरफ एक डंडा डालकर उसको आसानी से उठा ले जाने के लिए ये 4 कुंडियां सोने के बनाए हुए हैं। और इस संदूक के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति नित्य, वहां से इजराइल लोगों को हमेशा बोला करता था परमेश्वर, वहां से दर्शन देके इजराइल लोगों से जो भी बातचीत करना है, कुछ आलोचना देना है, तो इस संदूक के ऊपर ही परमेश्वर उपस्थित रहता था। तो बच्चों, हमने अभी परम पवित्र स्थान में संदूक का बाहरी बनावट कैसा है वो हमने देखा था। तो इस संदूक के अंदर कौन सी वस्तुएं है वो हम देखेंगे। तो इसमें 3 वस्तुएं हैं। तो सबसे पहला है इसमें हारून की छड़ी, जो मैंने इसी लेसन में थोड़ा देर पहले आपको मैंने बताया था कि हारून मिलाप वाले तंबू में सेवकाई के लिए किस प्रकार से अलग किया, और उस गोत्र की जो छड़ी है उसमें पत्ता, फूल, बादाम जो लगे हैं, वो वाला छड़ी इस संदूक के अंदर है। और नंबर 2 कि मोशे को परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पे जो 10 आज्ञा दिया था, वो 2 तख्तियां, वो 10 आज्ञाएं इस संदूक के अंदर है, और मन्ना पात्र भी है। तो ये कुल मिला के 3 वस्तुएं हमेशा संदूक के अंदर रहा करते थे, और ऊपर से ये ढकने के ऊपर करूब लोग रहते थे। इस प्रकार से इस
परम पवित्र स्थान में यह संदूक हमेशा रहा करता था। तो फिर बच्चों, हम हारून जो महायाजक है उसके दो महत्वपूर्ण काम हैं। तो सबसे पहले वेदी के ऊपर बलि अर्पण करना और इजरायली लोग और परमेश्वर के बीच में एक बिछवाई, एक मध्यस्थी होके वो खड़ा रहना। इस प्रकार से याजक लोग ये दो महत्वपूर्ण काम करते थे। तो अभी हम आंगन में, जो निवास स्थान का आंगन में ये याजक लोग क्या करते हैं वो हम देखेंगे। तो वेदी है, तो वहां पे वेदी के पास इजरायली लोग कुछ अपने जीवन में गलती किया या कुछ पाप किया तो उन लोग एक आधा पशु को लेकर आते थे और उसके ऊपर अपना हाथ रख के अपना पाप उस पशु के ऊपर देते थे और वो पशु बलि अर्पण करके, याजक लोग बलि अर्पण करके उसके लहू को वेदी के सींगों पे लगाते थे और बाकी का सारा लहू वेदी के ऊपर उंडेल देते थे। तो इस प्रकार से इजरायली लोग हमेशा नित्य करते थे। वे लोग वापस जाते थे, कुछ ना कुछ गलती करने के कारण वापस आके प्रायश्चित के लिए वो बलि अर्पण करते थे। तो इसकी वजह से इजरायली लोगों का दिखने वाला जो शरीर का मल है वो साफ होता था, लेकिन न दिखने वाला जो पाप है वो वैसे के वैसे रह जाता था। और इजरायली लोग हम नित्य करते थे और ये काम याजक लोग न थकते हुए हमेशा करते रहते थे। तो उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह जो सबसे बड़ा महायाजक है नया नियम का, तो उसने क्रूस के ऊपर अपने आप को, शरीर को क्रूस के ऊपर बलिदान दिया और सारे लोगों के लिए, प्रायश्चित के लिए एक ही बार अर्पण हो गया। तो उस समय निवास स्थान वहां पे मंदिर था, इजरायली लोग वहां पे बलि अर्पण, आराधना वगैरह करते थे। तो निवास स्थान का पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान का बीच वाला जो पर्दा है वो ऊपर से नीचे तक फट जाता है और प्रभु यीशु मसीह जो नया नियम का बड़ा महायाजक है, एक ही बार प्रायश्चित का लहू लेके वो परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। तो फिर अभी बिछवाई या मीडिएटर की जरूरत नहीं। जो हारून महायाजक वहां पे बिछवाई का जो काम करता था वो उस कोई व्यक्ति या मनुष्य की अभी जरूरत नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, तो उसके द्वारा हम सीधा पिता परमेश्वर के पास हम धैर्य से मिल सकते हैं। इजरायली लोग दिखने वाला बलि अर्पण करते थे, तो हम नया नियम के विश्वासी लोगों को दिखने वाला पशु या जानवर किसी का बलि अर्पण की जरूरत नहीं है। हम आत्मिक बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ाना चाहिए। हारून के जीवन का अंत। तो फिर बच्चे लोग, इजरायली लोग कनान देश की ओर सफर करते समय सारे इजरायली लोग कादेश में पहुंचे। तो वहां पे उन लोगों को पानी न मिलने के कारण सारे इजरायली लोग मूसा और हारून के विरुद्ध उन लोग बुड़बुड़ाने लगे। तो परमेश्वर ने मूसा और हारून को कहा कि उस चट्टान के पास वहां पे बोलने के लिए कहा, लेकिन मूसा और हारून ने उधर वहां पे अनाज्ञा किया। उन लोग बोलने के बदले उस चट्टान पर 2 बार छड़ी मारा। तो इस अनाज्ञा के वजह से परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा कि तुम लोग वायदा किया हुआ देश जो कनान देश है उसमें प्रवेश न कर सकोगे। तो और हारून 123 वर्ष का होने के बाद वो होर पहाड़ पे वो मर गया और उसके जो याजक के पवित्र वस्त्र है वो सारे वस्त्र अपने पुत्र एलियाजर को पहना दिए। हारून के जीवन से हमें यह सीख मिलता है कि, तो हमने लेसन का स्टार्टिंग में देखा ना कि परमेश्वर ने हारून और उसके पुत्र लोगों को मिलाप वाले तंबू में याजक का काम करने के लिए उनको चुना, उनको अलग किया। तो ये बातों को देख के इजरायली लोगों में से कुछ लोगों ने उनके खिलाफ बुड़बुड़ाने लगे। तो परमेश्वर ने उन लोगों को साबित करने के लिए कुछ बातें वहां पे दिखाए। तो इसी मुताबिक से हम परमेश्वर के जो काम के लिए खास अलग किए हुए लोगों के खिलाफ हम कभी भी बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। तो फिर हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, जिस प्रकार से हारून महायाजक साल में एक बार परम पवित्र स्थान में इजरायली लोगों के प्रायश्चित के लिए वो लहू लिए हुए जाता था, तो उसी मुताबिक नया नियम
के सबसे बड़ा महायाजक जो प्रभु यीशु मसीह है, वो भी आपके और मेरे पापों के लिए पापों की प्रायश्चित के लिए एक ही बार परम पवित्र स्थान में वो प्रवेश किया। तो अभी जिस प्रकार से हारून इजरायली लोगों और परमेश्वर के बीच में एक मध्यवर्ती था, बिचवाई था, तो उस प्रकार से अभी कोई व्यक्ति या मनुष्य की मध्यवर्ती की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सीधा पिता परमेश्वर से हम मिल सकते हैं। तो जिस प्रकार से इजरायली लोग वेदी के ऊपर एखादा पशु को अर्पण करते थे, तो उस प्रकार से नया नियम के विश्वासी लोगों को किसी जानवर या पशु का लहू बहाने का जरूरत नहीं है, तो हम आत्मिक बलिदान चढ़ाना चाहिए। तो फिर हम थर्ड पॉइंट देखेंगे बच्चों। जिस प्रकार से इजरायली लोग कनान देश की ओर यात्रा करते समय उनको जंगल में पानी न मिलने के वजह से वो लोग हारून और मूसा के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे। तभी परमेश्वर ने हारून से कहा कि उस कादेश में वो चट्टान के पास बोलने के लिए, लेकिन उन लोगों ने वहां पे बोला नहीं और उस चट्टान पे 2 बार छड़ी मारा। तो इस अनाज्ञा के कारण की वजह से तो उन लोग वायदा किए हुए देश में वो लोग प्रवेश न कर सके। तो बच्चों लोग, हम भी परमेश्वर की जो आज्ञा है, परमेश्वर जो कहता है उसी के मुताबिक हम पूरा करना चाहिए। जरा सा भी इधर उधर नहीं करना चाहिए। हमारा मन मर्जी कुछ भी हम उसमें मिलावट नहीं करना चाहिए। जैसा परमेश्वर ने कहा उसी के मुताबिक हम उसे पूरा करना है। तो ऐसे करने से हम परमेश्वर के वायदा किया हुआ देश में और परमेश्वर के आशीष को हम प्राप्त कर सकेंगे। और फिर बच्चों लोग, आप लोग हमेशा की तरह एक्टिविटी और वर्कशीट करते आ रहे, तो उसी मुताबिक से अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस लिंक के अनुसार आप क्लिक करने से आपको एक वर्कशीट मिलेगा। उस वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन आंसर्स है और एक्टिविटी है। वो एक्टिविटी इस प्रकार है, तो हारून महायाजक का चित्र बनाना है। मैं तो उसको एक कलर जेरोक्स लेके, तो उसके एक एक वस्त्र के नाम, ये जो पगड़ी है तो वहां पे प ग डी, ग जो ब्लैंक रहेगा वहां पे, तो आपको उस जगह पे प ग डी, ग ज्वाइन करना है। तो उसी मुताबिक से पूरा एक्टिविटी 6 नाम दिया, तो एक एक वस्त्र के नाम उस एक्टिविटी के अनुसार आपको करना है। तो आप लोगों को हारून का लेसन और वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आया, मैं विश्वास करती हूँ। आइए हम छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन को हम समाप्त करेंगे। प्रमहान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर। इस प्रकार से हारून के लेसन के द्वारा हम सबसे तू बात किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु, तू नया नियम का बड़ा महायाजक है परमेश्वर। प्रभु, इसके लिए हम आध्यात्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए तू हमारे जीवन में कार्य कर। प्रभु, आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।